9/2023। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर है, निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते हैं, नहीं कोई नहीं। निरंतर याद में रहने को क्या बताया? सबसे ऊंची मंजिल। और याद से ही क्या होगा? सब कर्म भोग चुकतु होके कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। जहाँ से प्राप्ति होती है तो उस चीज को भूला थोड़ी जाता है। किसी की दुकान है, बहुत प्रॉफिट होता है उसका, तो कितनी जल्दी नींद फिटा के भी वहां जाता है ना, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से बहुत मिलने वाला है। तो बाबा कह रहे, मुझे कैसे भूल जाते हो? देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। इसीलिए बाबा ने आपको विधि दे दी, हर आधे घंटे में क्या करो? ट्रैफिक कंट्रोल। अगर वो पुरुषार्थ भी आपका चलता रहा तो फिर याद तो, बाबा ने कहा है जो आत्मा बने हुए बच्चे हैं, बाबा उनके पीछे पीछे भागता है। वो बाबा को ना भी याद करे, आत्मिक स्थिति से परमात्मा जुड़ा हुआ है। जैसे कि ऊपर हेडिंग में क्या बोला? आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है। यथार्थ मतलब जैसा उसका अर्थ है। हम क्या कहते हैं वैसे बीकेज में, आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु। तो इसका यथार्थ, यथार्थ माना उसका जैसा अर्थ है। परमात्मा का मतलब है आत्माओं में जो परम है। आत्मा माना जो पहले पहले आत्मा बना। तो बाबा ने कहा, अगर देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? अपने आप सभी कुछ किया और फिर अपने आप खुद को छुपाया, क्योंकि बच्चों को बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाप कभी खुद को प्रत्यक्ष तो नहीं करेंगे। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसीलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है और वह हम आत्माओं का बाप है। माना मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, बाप के द्वारा बाप को जाना। पहले किसको जाना? राम बाप को जाना। फिर उस बाप के द्वारा किसका परिचय मिला? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का परिचय मिला, इसीलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वह हम आत्माओं का बाप है। भले कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हो, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है। वह है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अलग होना और मिलना किसका होता है? साकार का या बिंदी का? दो हैं, प्रैक्टिकल में हैं, तभी हम कहते हैं कि अब ये बिछड़ गए, अब ये मिल रहे हैं। तो बिंदी बिंदी की तो बात ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। परमात्मा, ये बात कहाँ की है? केवल संगम युग की, क्योंकि परमात्मा आते ही संगम पर है। पहचान ही उस आत्मा को संगम पे मिलती है कि परमात्मा कौन है, किस तन में आया है। और किसी युग में तो पहचान ही नहीं होती। तो हम कैसे कहे कि 5000 वर्ष हम अलग रहे? तब तो एक दूसरे, दो लोगों का बिछड़ना कब होता है? जब वो एक दूसरे से प्यार करते और बिछड़ जाए तो कहेंगे दे। और जो एक दूसरे को जानते ही ना हो, एक मूर्ति है और एक भक्त है, तो उनका बिछड़ना कैसे कहेंगे? तो ये यहाँ की बात है।
बाप को बच्चे ही जानते हैं। आत्मा जब तक परमात्मा समान न बन जाए तो उससे अलग ही तो है। बाबा ने कहा है ना, बाप से मिलना है तो बाप समान बनकर मिलो। बाप निराकारी और तुम देह अभिमानी, ऐसा मिलन तो हो ही नहीं सकता, तो अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं, है ना। अपना परिचय भी दिया कि मैं क्या हूं, नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, सब बता दिया, फिर छिप गया। क्यों छिप गया? कि अब बच्चे अव्यक्त बने तब मैं उनके सामने व्यक्त होऊंगा, तो तब तक के लिए छिप गया। लेकिन आस्तिक तो बनाया ना बाप ने। फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबको पूरा निश्चय नहीं है। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। जो प्रॉमिस करने के लिए आए थे वो कर्तव्य अभी चल रहा है, किसी को भी पता नहीं है। बीकेज में सोचते हैं वाणी समाप्त हो गई, समाप्ति वर्ष हो गया, एडवांस में समझते हैं बाप गुप्त हो गया। जो बोला था वो प्रैक्टिकल में बना रहे हैं, वो बात किसी को प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देती। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियां हैं, खुद तो है नहीं। मूर्तियां ही रह गई ना बीके में और एडवांस में। चित्र है लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। सोचो आप, कब ये वाणी चल रही है, कितना पहले चली है, कितने ब्राह्मण बच्चे तैयार हो गए। और बाबा कह रहे हैं कोई भी ऐसा मनुष्य, मनन चिंतन करने वाला मनुष्य नहीं है जो, आत्मा तो बहुत समझते हैं, भक्ति मार्ग में भी अपने को आत्मा बहुत समझते हैं, लेकिन यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। उससे अपनापन उसको महसूस हो कि जैसा वो निराकारी है वैसा मैं भी धीरे धीरे बन रहा हूं, तो अपना हो गया ना। जो बच्चा होता है उसके नसों में बाप का खून दौड़ता है, तो ये संकल्पों का जो ब्लड है उससे उसको अपनापन महसूस हो कि जो बाप का संकल्प है वही बच्चे को आए। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियां तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं, जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारा यह बाप नहीं है। लौकिक बच्चे जो होते हैं उनको कभी ये संशय थोड़ी आता है कि पता नहीं हमारा ये पिता है कि नहीं है, लेकिन यहाँ संशय आता है। यहाँ यह वंडर है, कहते भी हैं परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। फिर भी बाप को भूल जाते हैं, रोज समझाते रहते हैं बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं, तुम जानते हो। मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो वह नंबर 1 में है। वह भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। ये नंबर 1 आत्माओं की निशानी। जितना सूक्ष्म होगा उतना सूक्ष्मता से अपने योग को चेक कर सकेगा। वो कभी ऐसे गपोड़े नहीं मारेगा कि मैं तो निरंतर ही योगी बन गया। तो ये चेकिंग बताई कि देखो नंबर 1 में है तुम्हारे मम्मा बाबा, तो भी कहते हैं इतना योग लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं।
कुछ ना कुछ कर्म भोग तो आता था ना, तो महसूस होता है कि अगर कोई भी विघ्न आ रहा है, कोई भी कर्म भोग आ रहा है, कुछ भी है, आलस है, अलबेलापन है, तो अभी पाप चुक तो हुए ही नहीं है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। अगर ऐसी नंबर 1 आत्माओं की कर्मातीत अवस्था आ जाए तो उसकी निशानी क्या है? अगर कोई निरंतर योगी बन जाए और उसकी कर्मातीत अवस्था आ जाए तो उसकी निशानी क्या है? अच्छा, आप शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अंत में शरीर छोड़ देंगे जब कर्मातीत बनेंगे। अभी रिजुविनेट करना है। बाबा ने निशानी क्या बताई? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कर्मातीत बन गई आत्मा, नंबर 1, नंबर 2, 8 आत्माओं के लिए बोला, और वो ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो विनाश से ही पता चलेगा कि अभी ये कर्मातीत बनने वाली आत्माएं बन गई। तुम जानते हो, हाँ, इतना योग लगाते हैं, कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, कुछ नया मिलता है ज्ञान, कुछ नया कहीं से कोई अनुभव तो सुनने का मन होता है ना, इसका मतलब अंदर में कहीं खालीपन हमारे है, तभी तो हमें दरकार है अभी, तो तभी तो वो पुकारते हैं, ढूंढते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे, वहां तो भारत बहुत सुखी था। एक ही धर्म था, अभी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वह इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। अपने बेहद घर में रहें, भ्रुकुटी के तख्त पर रहें तो वो नशा नहीं निकले, लेकिन बाहर जो है, शरीर का जो है, बाहर मुखी बन जाते हैं तो नशा चकनाचूर। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, देह अभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है, अपने को देही समझो, हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूं, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते। चलो याद नहीं कर पाते, लेकिन सच तो बोले, वो भी नहीं। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट लिखते नहीं। सोचो, इसका मतलब लिखने वाले भी बहुत होंगे, चार्ट लिखने वाले, फिर उनमें सच्चा लिखने वालों के भी तो होंगे ना। ऐसे तो चार्ट लिखने वाली बहुत सी आत्माएं हो गई। बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। जैसे जैसे 84 जन्मों का जो हिसाब किताब है चुकतू होता जाएगा, तो आत्मा बाबा के पास जाती हूँ बोला ना, उसके लिए बहुत सहज हो जाएगा। जैसे नहीं कोई हमारे पड़ोस में ही रहे तो हम जब चाहे उसके घर चले जाते हैं, तो अब उसको दूरी महसूस नहीं होगी कि चलो अभी योग में बैठूं, फिर स्टॉप करूं, फिर इतना टाइम लगे। वो फटाक से मर्ज किया और बाबा की गोद में बैठ गई। इसका मतलब हिसाब किताब अब उसके चुकते होते जा रहे हैं। इसलिए तो वो आत्मा बोल रही है कि अब मैं 84 जन्म पूरे कर, उससे पहले नहीं, उससे पहले जा ही नहीं पाती थी। इमर्ज करती थी, प्रैक्टिस करती थी, ड्रिल्स करती थी, तो मन रुका रहता था। लेकिन ऐसे मैं चाहूं जब चले जाऊं, बाबा की गोद में इमर्ज किया, बाबा मेरे सामने और बस बैठी हूं वहीं, तो वो 84 जन्म पूरे करने के बाद अब मेरे लिए सहज हो गया, बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा।
मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया, तो ऐसे नशा रहता है कि आज हमने इतनी कमाई की, आज इतना पुरुषार्थ किया। जब रोज एक जैसा जिसका चलता रहता है, इसका मतलब उनकी चेकिंग अच्छी नहीं है। किसी को जब महसूस हो कि आज मेरे योग में ये थोड़ा अच्छा हुआ, आज मेरा ये वाला समय बहुत अच्छा गया, इसका मतलब आप अच्छी चेकिंग कर रहे हो। कई कई लोग चार्ट भर देते ना मोटे मोटे रूप से, उनको एहसास ही नहीं होता कि कौन सा हमारा इसमें विशेष टाइम था। ये भी आपको पता चले कि आज मैंने कितना कमाया। यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। कौन बाबा? साकार ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पार्ट पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। कितना मीठा भी है, कितना प्यारा भी है, तो जरूर उतना ही न्यारा भी होगा, इसीलिए उसको वंडरफुल बोला। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं। कैसे? बाप तो ज्योति बिंदु है, हमको और छोटी बिंदी बना देते हैं ऐसा। बाबा थोड़ी बड़ी बिंदी, हम थोड़ी छोटी। ऊंच और नीच की बात होती है साकार में। जब प्रैक्टिकल में बाप एक मर्तबे पे हो और हमको उससे भी ऊंचा बनाए। तुम बच्चों की डबल रूप की पूजा होती है, मेरी तो सिंगल पूजा होती है। मैं बेताज बादशाह हूँ। भक्ति मार्ग में कभी आपने देखा महादेव को ताज पहने हुए? मैं विश्व की बादशाही नहीं लेता। इसका मतलब वो चाहे तो ले सकता है, उसके पास भी वो सब क्वालिटीज हैं, और बच्चों से पहले होंगी या बाद में होंगी। बोला है ना, जो इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। नारायण खुद बना होगा तभी तो दूसरे को नारायण बनाएगा। लेकिन ये उसका त्याग है कि वो नारायण बना, लेकिन मैं विश्व की बादशाही नहीं लेता, तुम बच्चों को देता हूं। तो देने वाला भी साकार और लेने वाला भी साकार। तो तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं। बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कहे अपने से भी नीचे ले गए। बिंदी है, बिंदी है, जो संदली पे बैठा उसमें ही शिव बाबा है, ऐसा नहीं। तो बाबा कह रहे तुमने तो मुझे सर्वव्यापी कह दिया, इसलिए बाप कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूं। ना ही ब्रह्मांड का कोई ग्रह उपग्रह हद का या बेहद का, ना ही विश्व की कोई भी आत्मा, चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो चाहे लौकिक दुनिया का विश्व हो, कोई भी तुम्हें प्रभावित ही नहीं कर सकता। अभी तो ग्रहों से कितना प्रभावित होते हैं, हद के ग्रहों से। तो ये अंगूठी पहनो, तो ये पूजा करो, बहुत कुछ। ब्राह्मण भी प्रभावित होते हैं क्योंकि वो जड़ हैं। तो लेकिन जो चैतन्य बन गए, जो आत्मा बन गए, उनको वो जड़ ग्रह प्रभावित नहीं कर सकते। जब तक आत्मा जड़त्व है तब तक उनसे आप प्रभावित होते रहेंगे। और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो, यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सॉल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहां भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चों में वह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। तो ऊपर क्यों ऐसा बोला कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को भी पता ही नहीं है। पता तो है कि आत्मा भी ज्योति बिंदु और परमात्मा भी ज्योति बिंदु। कितनी सरल बात है। बाबा ऐसे ही कहते रहते हैं, गुह्य गुह्य गुह्य, यथार्थ, इतना कुछ। वह नॉलेजफुल और पतित पावन है। नॉलेजफुल है कैसे पता चले? कोई नॉलेज से भरा हुआ है, कोई बुद्धि रूपी घट नॉलेज से भरा हुआ है, कैसे पता चले? संसार का कोई भी प्रश्न आप उससे पूछो, उसका जवाब उसके पास ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। आज तक कोई चैलेंज करता है कि कोई भी प्रश्न पूछो हमसे पूरे विश्व का, तो इसको कहेंगे नॉलेज फुल, फुल नॉलेज है, तो कोई प्रश्न में अटकेगा ही नहीं कभी। फिर पतित पावन है। पतित आत्मा जब उसको याद करे तो उसको महसूस हो कि मेरी आत्मा हल्की हो रही है, मैं आत्मा पावन। पावनता की परिभाषा एकाग्रता।
तो जब उस साकार में निराकार को याद करे तो उसको महसूस हो कि मैं आत्मा हल्की हो रही हूं, तो वो क्या कर रहा है, पतित को पावन बना रहा है। जन्म मरण में नहीं आते, निश्चय अनिश्चय में कभी आते ही नहीं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूं, तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। ऐसे नहीं कि एक तन में आया और फिर 33 वर्ष पार्ट बजाने के बाद आया ही नहीं। मैं आता हूं, फिर कब तक नहीं जाता निर्वाण धाम में, जब तक मैं तुमको पूरा सुखी ना बना दूं। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते कि वानप्रस्थ का अर्थ क्या है, कि वाणी से परे हो जाए। हम आत्माएं वाणी से, वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वह थोड़े ही वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब हैं, हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं है कि वो कौन सा स्थान है ऐसा जहां पर आत्मा वाणी से परे होने के बाद स्थित हो जाती है। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में यह बातें हैं, नंबरवार है ना। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते, माया भी बहुत प्रबल है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते, बाप के संबंध को ही नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूं। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। लास्ट मंजिल कौन सी है? दुनिया को संदेश देना हमारी अंतिम मंजिल नहीं है, ये बड़ी भारी मंजिल है निरंतर याद करने की। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो। हम निरंतर योगी बनेंगे, हमारी कर्मातीत अवस्था होगी, विनाश होगा तो आत्माएं खुद ही भगवान बाप को ढूंढेंगी। बाबा ने बोला है ना, जब विनाश होगा तो सब किसको पुकारेंगे? भगवान को ही पुकारेंगे। लाइट हाउस बन जाएंगे तो अच्छा है ना, हमारी निरंतर याद से कर्मातीत अवस्था हुई और सारी दुनिया में मैसेज पहुंच गया, किसी भी माध्यम से पहुंचे। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो, ये वंडर है। माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूं। यह है बड़ी गुह्य बातें। माता का भी पार्ट बजाता हूं मैं ही और पिता का भी मैं ही। कई समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वो तो साकारी है ना। जगत अम्बा कौन है? साकारी है। वास्तव में माता पिता कौन है? मैं ही हूं। तुम माता पिता गाते हो निराकार को, यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती हैं, माना सारी बातें बाबा एक साथ नहीं बताते। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि का लेवल और आगे बढ़ता है। कोई भी बात ना समझा सको तो बोलो कि बाबा ने अजून सुनाया नहीं है, बाप से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझे, माना ये नॉलेज का तो इतना विस्तार है कि बस कोई ऐसा पात्र हो जो इस नॉलेज को अपने मन बुद्धि में समा सके। पढ़ते पढ़ते ही थक जाते हैं, बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूं। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। फिर खुद को कितना भी बड़ा योगी कहें, लेकिन बाबा कह रहे हैं ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। कोई होते हैं ना ज्यादा बेहद में जाते हैं कि सब बाबा ने बेहद में बोला है, लेकिन ये साकार मुरलियों को पढ़ें। एडवांस का मंथन भी कहां से आया? साकार मुरलियों के अध्ययन से आया ना। तो यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। तो धारणा मूर्त कौन है? त्रिमूर्ति में विष्णु। सारी ही दिव्य गुण आभूषण दिखाएं या सब बेहद ही बेहद है? हद में भी आभूषण दिखाए ना, माना आपके दिव्य गुण जो हैं, कोई कहते हैं ना अंदर में हमारे बहुत हैं लेकिन हम दिखाते नहीं। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बनना क्या है? तुम्हें भगवान थोड़ी बनना है, निर्गुण निराकार डमरू वाला, ऐसा नहीं। वो एक ही काफी है दुनिया के लिए, और डमरू वालों की जरूरत ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं
अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। इसलिए धारणाएं कराने के लिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल पार्टी का आवाहन करो। वो प्रैक्टिकल है। एडवांस पार्टी है प्लानिंग पार्टी। प्लानिंग बहुत करेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते। संगठन की शक्ति को कितना बोलते हैं बाबा एडवांस में। भारत के राजाएं हैं ना, उनमें संगठन की पावर नहीं है। उनको लगता है हम भी राजा वो भी राजा, हम क्यों किसी के सामने झुके। और विष्णु रूप में उनमें क्या बताया, रानी मक्खी के साथ जो मक्खियां हैं, एक मक्खी जहां जाएगी सब उसके पीछे पीछे। माना ऐसा उनको अहंकार नहीं आता कि हम छोटे हो जाएंगे, हम क्यों किसी के यहाँ जाए, वो वाली बात नहीं। प्योरिटी कि जैसे परिवार के जैसे समझना अपने आप को। और एडवांस में तो सब राजा क्वालिटी आत्माएं हैं, तो कोई किसी के सामने जुड़ना नहीं। तुम भी राजा तो हम भी अपने घर में राजा, तुम भी अपने घर में राजा। तो बाबा ने कहा बड़ी कमी है प्योरिटी की, तो फिर यूनिटी की भी कमी है। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। जितनी खुद के अंदर धारणा होगी उतना ही दूसरे को समझाएंगे। खुद ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया होगा तो दूसरे को कभी समझा ही नहीं सकेंगे। उनको भी बोलेंगे ये सब धारणाओं से कुछ नहीं है, बेहद में रहो, बेहद में रहो। सोचो, जिनके लिए हद ही इतनी मुश्किल है, बेहद तो फिर दूर की बात है। बाबा के पॉइंट के हिसाब से कि धारणा हो ही नहीं सकती जो बाप बोल रहा है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। कोई ताला बंद हो जाए तो फिर उसका और गहरा मंथन थोड़ी चलेगा। जितना उसने अपने अनुसार मुरली में से खींच लिया कि बाबा ने ऐसा भी तो कहा है, नहीं, बाबा 9 कुल की आत्माओं को पढ़ा रहा है। बाबा ये देखना चाह रहा है कि ये वाला मेरा बच्चा ये विष्णु कुल की आत्मा है, इस्लाम वंशी है, बौद्धि वंशी है, कौन सा पॉइंट खींचता है डमरू में से। तो वो सिलेक्शन करने के लिए ऐसा कार्य करता है। तभी तो शंकर द्वारा विनाश बोला ना, पालना थोड़ी बोली। पहले पालना हो ही नहीं सकती जब तक विष्णु कुल की आत्माओं की छटाई ना हो जाए। तो बाबा ने कहा बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। गॉड रेस का ताला बताया, इसीलिए उसको। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं, वो है हठयोगी सन्यासी। यह है राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठयोगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया। उन्हों का है हठ योग सन्यास। वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह है हद का सन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। यह बेहद का सन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठ योग कर्म सन्यास। तुम्हारा है राजयोग कर्मयोग जो भगवान ने सिखलाया है। माना भगवान ने मुरलियों में जो जो धारणाएं जो जो श्रीमत बताई, तुम उनसे हट नहीं करते कि नहीं ये हमारे बस का नहीं, या इसको हम नहीं कर सकते। जो जो तुम्हारा राजयोग है और कर्म योग जो भगवान ने तुम्हें सिखलाया कि हर कर्म करते बुद्धि मेरे साथ जोड़ के रखो। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वह है हठ योग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है, तो बिंदी को क्या समझे। बिंदी का निशान भी भ्रुकुटी में ही दिया जाता है और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। भ्रुकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, यह किसी को पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। कोई पहली ऐसी बिंदी भी तो होगी ना जो अपने पूरे 84 जन्मों का साक्षात्कार करेगी पहले पहले, तब माना जाएगा कि इस छोटी सी बिंदी में, बिंदियों में तो सब में ही पार्ट भरा है, इमर्ज क्यों नहीं हो रहा किसी का। तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। माना जितना इस भ्रुकुटी में आत्मा का चिंतन किया, माना घिसा, रस्टेड है ना वो, उसको घिसा, या उस पे जो देह अभिमान चढ़ गया है उसका मंथन कर करके मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, वो चिंतन कर करके जब वो छिलका उतर गया तो वो पार्ट नूंधा हुआ जो है वो रिकॉर्ड आपको इमर्ज हो जाए। तो यह कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएंगी। रियलिटी में समझाना है, सिर्फ बोल के लिए नहीं। कोई आत्मा चाहे तो ये अनुभव करे रियलिटी, वो अपनी रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करे तो उसको महसूस हो कि हाँ आत्मा की जंग उतर रही है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। माना जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा, परमात्मा जिस सूक्ष्म स्टेज में टिका हुआ है, पहले पहले जो आत्मा बनती है वो भी उतनी ही सूक्ष्म स्टेज में टिकी हुई है। इसका मतलब है जैसे परमात्मा बिंदी है
ऐसा नहीं वो स्टार चमक रहा है। बाबा ने कहा स्टार में तो फिर भी कोने होते हैं, कैसे कांटे जैसे होते हैं, ऐसे भी तो स्टार हैं, आत्मा भी है, लेकिन कांटे लगाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। कहाँ बिंदी हल्की कण की तरह। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है कि हमने फलानी जगह जन्म लिया है, तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूं, मुझे परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः। यह किसने महिमा की? कौन कौन नमन करेगा शिवाय नमः? पहले पहले जिसने उस शिव के अव्यक्त स्वरूप को व्यक्त में उतारा हो अपनी तपस्या के द्वारा, वो कहेगा अब उस शिव को मैं नमन करता हूं। यह किसने महिमा की? आत्मा सालिग्राम ने, जो पहले पहले सालिग्राम बनी, तो जरूर वह अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, और उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे। तो शिव ऊंच ठहरा ना, ऊंचा नीचा, ये भी तो कंपैरिजन हो गया। यह बातें तुम समझ सकते हो, यह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रालब्ध भोगते हैं, यह प्रालब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें रखना है। कैसे बाप का रिगार्ड रखेंगे? बाप ने जो भी श्रीमत दी है, उस श्रीमत पे जितना चल रहे हैं, इसका मतलब बाप को रिगार्ड दे रहे हैं। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें रखना है। वह बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा। यह शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है। कहां से आया हुआ है? माना भारत में आया है और परम धाम से आया है, तो भारत तो होस्ट हो गया, उसको रिसीव करने वाला, और वो गेस्ट हुआ, सबसे बड़ा मेहमान। कहां से आया है? उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। अभी कब आने वाला है वो मेहमान? प्रैक्टिकल में 27-28 में प्रैक्टिकल होगा ना। जो अभी छुप के बैठ गया, सारा खेल रचाया, पतितों को पावन बनाया, फिर खुद कहाँ चले गए? निर्वाण धाम में। वाणी चलाना ही बंद कर दिया, तो वापस आएगा ना। तो कहेंगे वो मेहमान अभी आने वाला है। मेहमान आने से पहले क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं। तो भारत में आने वाला है, तो हमें भारतवासी तो बनना पड़े ना। जैसे भारत ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है, हमें भी वैसा बनना पड़े, तब आपके लिए वो गेस्ट है। नहीं तो वो गेस्ट आए चला जाए, आपको पता ही ना पड़े तो पहले किस लिए पहले ही बता दिया कितना बड़ा भारत का मेहमान है। दूसरे दूसरे धर्म वालों को के लिए नहीं है, वो पहले पहले भारत के लिए। गुप्त वेश में आएगा, कितना बड़ा मेहमान, पतित को पावन बनाने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है। सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कैसे ये राजयोग है, हमें राजाई प्राप्त कराने वाला। कर्म में रहते कैसे हम बुद्धि से अटैच रहें, ये सिखाने वाला। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। क्या भव? बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने या अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जब योग भी करते हैं, कभी मनसा सेवा में हमें कोई ड्रिल करनी है, तो आपके सामने बेहद ब्राह्मणों का परिवार इमर्ज हो कि जो आत्माएं अभी कनेक्शन में है वही हमारा परिवार नहीं है, किसी भी कोने में है, आगे चल के वो आत्माएं
जुड़ने वाली हैं, वहां तक आपका सकाश पहुंचे। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्वकल्याणी है कि हम अपना बस योग करें, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाबा ने क्या कहा है कि अगर आप राजा हो तो आपके अंदर पूरी वो राजधानी समाई हुई है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप वहां तक आपकी सकाश ना पहुंचे। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। किसमें किसमें? निंदा स्तुति, मान हो अपमान हो, हानि हो लाभ हो, उसमें समान रहने वाले। तो ये सब ऑपोजिट चीजें आएंगी तभी तो हमें अपनी चेकिंग होगी ना, तब बाबा हमें टाइटल देगा कि ये योगी तू आत्मा है। भक्ति मार्ग में ऐसे ही थोड़ी टाइटल मिला है, किसी को योगी राज, किसी को योगेश्वर, कैसे मिला? सबसे जास्ती ग्लानि होती है किसकी? शिव बाबा की। सेकंड नंबर में ब्रह्मा की। तो एक योगीश्वर, एक योगी राज। फिर नंबरवार तो बनेंगे ना, योगिनियां नहीं बनेंगे। 64 योगिनियों का गायन होता है। ओम शांति।